नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज हम अपने एक व्यूअर के हाथ की एनालिसिस करेंगे। हाथ में जो मस्तिष्क रेखा है, जो हाथ को 2 भागों में बाँटती है। तो हाथ में जो ऊपर का भाग होता है, वो हमारी आध्यात्मिक सोच को दिखाती है और जो नीचे का भाग होता है, वो हमारी सांसारिक सोच को दिखाती है। इनका हाथ का देख के ये कहा जा सकता है कि इनकी इच्छाएँ आध्यात्मिकता की ओर कम और सांसारिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। इनकी जो जीवन रेखा है, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इनकी जीवन रेखा कई जगह से कटी-फिटी है, टूटी है, लेकिन एक संपूर्ण जीवन को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये अपना संपूर्ण जीवन जिएँगे और उसमें जो समस्याएँ आएँगी, वो समस्या ये है कि इनका स्वास्थ्य इनकी उम्र के 40वें पड़ाव तक खराब रहेगा। उसके बाद इनके स्वास्थ्य में निरंतरता आएगी। इनकी जो भाग्य रेखा है, वो मुझे मोबाइल में इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी, जिसके अनुसार ये मुझे केतु क्षेत्र से निकलती हुई दिखाई दे रही है और ये अभी यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये अभी भी अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस करने की पथ की ओर बढ़ रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इनकी मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा से अलग होके सीधे प्रजापति क्षेत्र पे जाना। ये जो डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा स्वतंत्र विचार हैं, स्वतंत्र विचारों की बाहुल्यता है और स्वतंत्र विचारों की वजह से ये किसी की बात को ना सुनते हैं, ना समझते हैं। लेकिन जो इनके हाथ में जो सबसे अच्छी चीज़ है, वो ये है दोहरी मस्तिष्क रेखा का होना, जिसके ऊपर एक त्रिकोण का होना और एक नीचे भाग्य रेखा से त्रिकोण होना, जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बनाती है और बुद्धि के ये बहुत धनी हैं। तो दोस्तों, हज़ारों लाखों लोगों में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखाएँ होती हैं। इनके हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा का होना इनको एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व का मालिक बनाता है और यह एक बहुत ही ज़्यादा शुभ लक्षण है। दोहरी मस्तिष्क रेखा होने से इनके कैरेक्टर में जो महत्वपूर्ण बात आती है, वो ये है कि ये रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ जो भी प्रयास करते हैं, दिन-रात उसमें लग के करते हैं और इनके शरीर में या इनके सिर में चाहे जितना दर्द हो, चाहे शरीर में कोई भी रोग हो, कुछ हो, स्वास्थ्य गड़बड़ हो, लेकिन इन्हें कभी भी चक्कर या सिर दर्द नहीं आता है। ये कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ये लोग जो चीज़ एक बार पढ़ लेते हैं, उसे जीवन भर याद रखते हैं और किसी भी बात को सुनकर, देखकर उसे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति एक समय में 1 या 2 कार्य बगैर गलती के आराम से करते हैं। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि एक साथ ही 2 काम कर रहे हैं। दोहरी मस्तिष्क रेखा की वजह से इनका जो दिमाग है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। दोहरी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्तियों का जो मस्तिष्क होता है, जो माइंड होता है, बहुत ही साफ़ होता है, भावपूर्ण होता है और नए-नए इन्वेंशंस की तरफ होता है और ये हमेशा बात की तह में पहुँचने वाले होते हैं। ये लोग पढ़े-लिखे होते हैं, थोड़ा धार्मिक भी होते हैं और परोपकारी भी होते हैं और ऐसे लोग थोड़ा फिलॉसॉफिकल भी होते हैं और इन लोगों को किसी न किसी काम में जिनकी दोहरी मस्तिष्क रेखा होती है, ऐसे लोग किसी न किसी काम में क्योंकि बातों के तहत जाते हैं और उस पे रिसर्च करते हैं, इस वजह से ये लोग जो भी काम करते हैं दोहरी मस्तिष्क रेखा वाले, उसमें इनका खूब नाम होता है और उससे वो प्रचुर मात्रा में धन भी कमाते हैं। लेकिन इस धन का उपयोग ये परोपकार में करते हैं, ज़रूरतमंदों को भी देते हैं। इनके लिए जो जिनकी दोहरी मस्तिष्क रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले होते हैं और इनके लिए सारा संसार ही इनका परिवार होता है। दोहरी मस्तिष्क रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं भले खुद को हानि पहुँचा लें, लेकिन दूसरों को लाभ पहुँचाते हैं। इनके साथ में जो भी आता है, ये उसकी मदद करते हैं और इनके अंदर जो सबसे बड़ा दोष होता है, जो कि इनके अंदर होगा, ये अपनी बात के बड़े पक्के होते हैं। जो जिद एक बार इन्होंने कर ली, तो कर ली। फिर उस जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जो मुझे फ़ोटो में इनकी तर्जनी और मध्यमा अंगुली के बीच में जाते हुए हृदय रेखा दिख रही है। इस प्रकार की हृदय रेखा सबसे उत्तम हृदय रेखा होती है और ऐसा मनुष्य जो होता है, वह बहुत ही शांत और धैर्य से काम लेने वाला, पेशेंस से काम लेने वाला होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो कह सकते हैं कि एक
किसी भी कार्य में आदर्श प्रेमी की तरह होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक ही विवाह करता है जिसकी इस प्रकार की हृदय रेखा होती है और वह दूसरी किसी भी स्त्री की तरफ देखता भी नहीं है। ना मुझे इनकी हृदय रेखा देख के ऐसी ही लग रही है कि ये एक स्त्री से प्यार करने वाले हैं और ये वसुधैव कुटुंबकम की सोच वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। इसलिए संसार में जो चीज़ गलत समझी जाती है, जो बोली जाती है, उस चीज़ को करने से ये मन ही मन डरते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, वो संसार की लज्जा से डरते हैं और अगर मन में कुछ ऐसी भावना भी होती है जिसे वो करना चाहें, तो संसार की लज्जा की वजह से वो मन ही मन कुढ़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो संसार में उचित न ठहराया जाए। ऐसे लोग अपनी आत्मिक शांति के लिए, अपनी आत्मा को शांत करने के लिए शारीरिक या मानसिक कष्ट को ना समझकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन चूँकि इनका जो मस्तिष्क रेखा है, जो हाथ को ऊपरी भाग को कम पोषण दे रहा है और लोअर पार्ट को ज़्यादा पोषण दे रहा है, इस वजह से इनका जो मन है, वो सांसारिक बातों में और जो भौतिक चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा लगेगा। बाकी दोस्तों और देखते हैं इनके हाथ में क्या है। इनके हाथ में मुझे बुध क्षेत्र पे कुछ रेखाएँ दिख रही हैं, जो इनकी बौद्धिक क्षमता को दिखाती हैं और मुझे इनके रवि क्षेत्र पे एक मछलीनुमा आकृति दिख रही है और ये एक त्रिकोण दिख रहा है। सूर्य रेखा से लगा हुआ त्रिकोण जो है, इन्हें बहुत ही ख़ास बनाता है और ये जो भी लक्ष्य अपने जीवन में रख के चलेंगे, उसको प्राप्ति करेंगे। लेकिन जो ये रेखाएँ हैं, ये रेखाएँ सबसे ज़्यादा बुरी हैं। इस प्रकार की रेखाएँ जिसके हाथ में सूर्य रेखा जिसके हाथ में 2 फाड़ में बटी होती है, उसको ऐसे लोग मिलते हैं जो पैर पकड़ के नीचे खींचते हैं। अतः इन्हें ऐसे लोगों से बचना है और अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। बाकी दोस्तों, इनकी मुझे ये शनि रेखा दिख रही है और एक ये दूसरी शनि रेखा है। अभी इनकी भाग्य रेखा जो है, भाग्य रेखा अभी इनकी यहाँ तक आई है, जो कि अभी आगे मिल रही है। तो इनके हाथ में 2 भाग्य रेखाएँ हैं। एक भाग्य रेखा जो हृदय रेखा से निकलती है और दूसरी भाग्य रेखा जो केतु के क्षेत्र से होते हुए इनके राहु के क्षेत्र पे रुकती है। इन्हें जो है राहु और शनि को शांत करने का मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा कि इन्हें अपने जीवन में राहु और शनि की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कुछ जाल टाइप की जो है रेखाएँ ऐसे-ऐसे दिख रही हैं आपको। इस प्रकार की रेखाएँ जिसके भी हाथ में होती हैं, वो भ्रम की स्थिति में रहता है ऐसा व्यक्ति और उसे ये नहीं पता होता है कि उसे करना क्या है। क्यों? क्योंकि राहु जो है एक छाया ग्रह है और वो जो है इनके मन मस्तिष्क में कुछ जो है डाउट्स क्रिएट कर देता है और ऐसी रेखाएँ जो हैं इनकी लाइफ़ में 35 की एज तक दिख रही हैं मुझे। तो इनको मैं ये सलाह देता हूँ कि राहु की पूजा करें, राहु गायत्री मंत्र का पाठ करें और राहु के मंत्र को 108 8 बार डेली पाठ करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सः राहवे नमः। इसका अगर 108 बार प्रतिदिन ये पाठ करते हैं और एक शनि मंत्र, वैदिक शनि मंत्र जैसे ओम प्राम प्रीम प्रोम सः शनश्चरे नमः, अगर इसका ये वैदिक मंत्र का, शनि के वैदिक मंत्र का ये पाठ करते हैं, तो नो डाउट कि इन्हें जो है इसका फल ज़रूर मिलेगा। बाकी हम देख लेते हैं कि इनके गुरु के क्षेत्र की क्या विशेषता है। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखाएँ होना अपने आप में एक दुर्लभ योग है। ये भाई साहब हमारे जो भी काम करने के इच्छुक हैं, ये उसमें सफलता पाएँगे, बशर्ते ये एकाग्रचित्त होके केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करें। बाकी इन्होंने पूछा था कि इनकी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी और शादी होगी तो कहाँ से होगी? तो लव मैरिज के साइन्स मुझे अभी इसमें हस्तरेखा में तो अभी नहीं दिख रहे हैं। बाकी इनकी कुंडली का एनालिसिस अभी मुझे करना है, तो उसमें देखता हूँ कि आगे चल के कैसा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और ये एनालिसिस समझ में आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।